नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक स्टोरी पॉइंट चैनल पर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आगे भी रोमांचक कहानियों का आनंद ले सकें। साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो करना न भूलें। वहां आप मुझसे सीधे जुड़ सकते हैं और कहानी से जुड़े हर सवाल का जवाब पा सकते हैं। आपका प्यार और समर्थन ही हमें नई कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। यू ओके? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर देती हूँ। और टीना अर्जुन का हाथ पकड़ने लगती छोड़ है। ये देखकर आस्था को बहुत गुस्सा आता है और आस्था ने गुस्से में टीना का हाथ झटकते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं इन्हें घर ले जाने के लिए, तो तुम इनसे दूर ही रहो। और वहीं अर्जुन को काफी नशा चढ़ चुका था, जिस वजह से उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आस्था के इस तरह हाथ झटकने से टीना को बहुत गुस्सा आ जाता है। आस्था के हाथ झटकने पर टीना को बहुत गुस्सा आता है और टीना ने गुस्से में दांत पिसते हुए कहा, लिसन मिस सेक्रेटरी, अपनी औकात में रहो, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना कि मैं अर्जुन को घर छोड़ दूंगी, आखिर हम दोस्त हैं। अगर उसे पता चला कि तुमने मुझे उसे घर छोड़ने से रोका है तो वो तुम्हें जॉब से निकाल देगा। आस्था ने टीना से चिढ़ते हुए कहा, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और रही बात आपके दोस्त होने की, वो तो मैं पार्टी में देख ही चुकी हूं कि कितनी अच्छी दोस्ती है आपकी। अर्जुन को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर नशे में होने की वजह से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। तभी पता नहीं अर्जुन को क्या हुआ, वो एकदम से आस्था को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और एकदम से उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है। अर्जुन की इस हरकत से आस्था को तो जैसे शॉक लगता है, और वहीं टीना तो ये सब देखकर आग बबूला हुए जा रही थी और फिर वहां से अपने पैर पटकते हुए चली जाती है। और वहीं अर्जुन की किस काफी डीप और पैशनेट होती जा रही थी, जिससे आस्था को अर्जुन पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वहां से आते जाते लोग उन्हें ही देख रहे थे। वैसे वहां अंधेरा था तो किसी को उन लोगों के चेहरे नहीं दिख रहे थे, पर कोई कपल एक दूसरे को किस कर रहा है, ये तो साफ साफ नजर आ रहा था। तभी वहां अर्जुन का ड्राइवर उसकी गाड़ी लेकर वहां आ जाता है, तो आस्था अपनी पूरी ताकत से अर्जुन को अपने आप से दूर करती है और ले जाकर गाड़ी में बैठाती है। और फिर आस्था ने ड्राइवर से कहा, चलिए यहां से। और वहीं जब अमन तनु को छोड़ने उसके घर जा रहा था तो रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, जिसे देखकर तनु ने अमन को टोंट मारते हुए कहा, आपके पास कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी जो इस खटारा लेकर आए हो? अब तो लगता है सुबह ही घर पहुंचूंगी, मुझे आपके साथ आना ही नहीं चाहिए था। तनु के इस तरह अमन की गाड़ी के खटारा बोलने पर अमन चिढ़ जाता है और अमन ने चिढ़ते हुए कहा, ओह हेलो, मेरी गाड़ी कोई खटारा नहीं है समझी, और अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तो मेरे साथ आई ही क्यों थी? तनु ने झल्लाते हुए कहा, या राइट, मुझे आपके साथ आना ही नहीं चाहिए था। कम से कम मैं इस वक्त घर पर तो होती, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि मुझे पूरी रात यहीं सड़क पर काटनी पड़ेगी। पता नहीं जीजू ने कैसे लोगों को काम पर रख लिया है। ये सब तनु से धीरे से अपने मन में बुदबुदाते हुए कहा था। अमन ने तनु से पूछा, कुछ कहा तुमने? तनु ने अमन को देखते हुए कहा, नहीं, मेरी इतनी हिम्मत कहां कि मैं आपको कुछ कह सकूं। तभी अमन के पास आस्था का फोन आता है, तो अमन ने फोन उठाते हुए कहा, हाँ भाभी बोलिए, क्या हुआ? आस्था ने अर्जुन को देखते हुए कहा, वो क्या आप डॉक्टर को फोन करके घर आने के लिए बोल सकते हैं? अमन ने चिंता करते हुए कहा, क्या हुआ भाभी, सब ठीक तो है ना? आस्था ने अमन को सब बताते हुए कहा, हाँ सब ठीक है। वो पार्टी में किसी ने सर की ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, जिस वजह से वो अजीब तरह का बिहेव कर रहे हैं, इसलिए आपको फोन किया है। क्यों, एल की डॉक्टर का नंबर मेरे पास नहीं है, और जब तक हम घर पहुंचे तब तक डॉक्टर घर पहुंच जाए तो अच्छा होगा। अमन ने आस्था से कहा, डोंट वरी भाभी, मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूं, और आप अपना और अर्जुन दोनों का ख्याल रखना, क्यों कि अर्जुन कभी ड्रिंक नहीं करता है, और जब करता है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। प्लीज आप अपना और उसका दोनों का ख्याल रखिए। आस्था ने अमन से कहा, आप चिंता मत कीजिए, बस आप डॉक्टर को फोन कर दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगी। अमन ओके बोलकर फोन काट देता है और फिर डॉक्टर को फोन करके अर्जुन के घर जाने के लिए बोल देता है। इस वक्त अमन के फेस पर टेंशन साफ साफ दिख रही थी, जिसे देखकर तनु ने अमन से पूछा, क्या हुआ, आप इतने टेंशन में क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? और किसका फोन था अभी? अमन ने तनु से कहा, वो आस्था भाभी का फोन था। पार्टी में किसी ने अर्जुन की ड्रिंक में कुछ मिला दिया था,
जिससे वो अजीब बिहेव कर रहा है और कुछ नहीं। तनु ने अमन से पूछा। अब वो कैसे है? अमन ने कहा, फिलहाल वो ठीक है, और वैसे भी मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है तो डॉक्टर उसे चेक कर लेंगे। तनु ने अमन से कहा, वो सब तो ठीक है, वैसे ये बताइए आपके पास मैनर्स नाम की कोई चीज है या नहीं? अमन ने चिढ़ते हुए कहा, व्हाट यू मीन कि मेरे पास मैनर्स नहीं है? और तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हारे पास तो मैनर्स भर भर कर है। तनु ने अमन को टोंट मारते हुए कहा, मेरे पास मैनर्स हो या ना हो, लेकिन मैं आपकी तरह अपने बॉस को उनके नाम से नहीं बुलाती और उनकी वाइफ को मैडम की जगह भाभी नहीं बुलाती। अमन ने तनु से कहा, ओ हेलो, तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि मैं उसे उसके नाम से क्यों बुलाता हूं और उसकी वाइफ को भाभी क्यों बोलता हूं। बेहतर होगा कि तुम अपने काम पर ध्यान दो, समझी? तनु ने मुंह बनाते हुए अपने आप से कहा, बड़ा आया मुझे। मेरा काम सिखाने वाला खुद के काम तो ऐसे है जिन्हें देखकर लगता है कि अपने काम पर तो ध्यान है नहीं, दूसरों के काम उन्हें समझाएंगे। तनु को इस तरह अपने आप में बड़बड़ाता देख अमन ने तनु से कहा, अब तुम्हें क्या हुआ है जो इस तरह पागलों की तरह अपने आप में बड़बड़ा रही हो? तनु ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, ओह हेलो, तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूं? मुझे तो आपको देखकर लगता है कि आपका ही दिमाग हिला हुआ है। अमन ने भड़कते हुए कहा, व्हाट व्हाट आर यू सेइंग? गलती मेरी है जो मैंने तुम्हें ड्रॉप करने के लिए हाँ बोला। ना ही मैं हाँ बोलता और ना ही मुझे तुम्हारी ये बकवास सुननी पड़ती। तनु ने चिढ़ते हुए कहा, तो लेकर क्यों आए थे? मैंने तो नहीं कहा था। जीजू ने कहा था तो मना कर देते जीजू को। अमन ने कहा, अर्जुन कोमना ही तो नहीं कर सकता था, इसीलिए तो तुम्हें झेल रहा हूं, वरना मैं इस वक्त में यहां सड़क की वजह अपने घर पर होता। वहीं दूसरी तरफ आस्था अर्जुन को घर ले जा रही थी तो वो ऐसी हरकतें कर रहा था जिन्हें देखकर आस्था को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो गाड़ी में थी और ड्राइवर भी उसकी ये सब हरकतें देख रहा था। तभी अर्जुन आस्था को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगता है, तो ड्राइवर ये सब देखकर जल्दी से पार्टीशन का बटन दबा देता है, जिससे गाड़ी में पार्टीशन लग जाता है, जिससे ड्राइव को वो दोनों नहीं दिखते। वहीं अर्जुन तो उस ड्रग्स की वजह से जैसे आउट ऑफ कंट्रोल ही होता जा रहा था। वो तो आस्था को बस किस ही किए जा रहा था और हर जगह बाइट मार्क दिए जा रहा था, जिससे आस्था उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अर्जुन के ऊपर तो जैसे उसका कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो तो अपनी ही धुन में बस आस्था के होठों का रस पीने में लगा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से प्यासे को आज पानी मिला हो। अर्जुन की किस करने की वजह से आस्था के होंठ काफी रेड हो गए थे और उसके शरीर पर जगह जगह बाइट मार्क बने हुए थे, लेकिन फिर भी आस्था अर्जुन को संभालने में लगी हुई थी। तभी उनकी गाड़ी रुकती है तो आस्था बाहर देखती है तो वो लोग घर पहुंच चुके थे। फिर आस्था ड्राइव की मदद से अर्जुन को घर के अंदर ले जाती है, जहां डॉक्टर पहले से ही मौजूद थे। अर्जुन को अंदर लाने के बाद वो उसे उसके रूम में ले जाकर बेड पर लेटा देती है। फिर डॉक्टर अर्जुन को चेक करने लगता है। जब डॉक्टर अर्जुन को चेक कर रहा था तब आस्था वहां से बाहर चली जाती है, तो सुमित्रा आंटी उसके पास आती है। उन्हें आस्था की हालत देखकर बुरा लग रहा था, क्योंकि इस वक्त आस्था की हालत काफी खराब थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और होंठ सूजे हुए थे और शरीर पर जगह जगह बाइट मार्क बने हुए थे। सुमित्रा आंटी ने आस्था को देखते हुए पूछा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? आस्था ने सुमित्रा आंटी से कहा, जी आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप चिंता मत कीजिए। भी अर्जुन के रूम का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर बाहर आता है। जब अर्जुन के रूम का डोर खुला तो आस्था और सुमित्रा आंटी दोनों उस तरफ देखती हैं तो डॉक्टर रूम से बाहर आ रहे थे, जिससे वो दोनों डॉक्टर के पास चली जाती है। आस्था ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर अब उनकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने आस्था को देखते हुए कहा, जी आप कौन? मैंने आपको पहले यहां कभी नहीं देखा। डॉक्टर की बात सुनकर आस्था अटकते हुए कहा, जी वो मैं उनकी वाइफ हूं, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। आस्था की बात सुनकर डॉक्टर को हैरानी होती है, क्योंकि इतने बड़े बिजनेस टाइकून की शादी हो गई और किसी को पता तक नहीं है। तभी डॉक्टर ने अपने ख्यालों को झटक कर कहा, देखिए मिस्टर राठौर को ड्रग्स का काफी हैवी डोज दिया गया है, जिससे उनके शरीर में एक अजीब सी गर्मी पैदा हो गई है, जिसे वो चाहकर भी शांत नहीं कर पा रहे हैं और जिस वजह से वो ये सब कर रहे हैं।
लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, अभी मैंने उन्हें दवाई दे दी है, जिससे वो थोड़ी देर में शांत हो जाएंगे। तब तक आपको उनका ध्यान रखना होगा। वैसे मिसेस राठौर, मुझे लगता है कोई चाहता था कि मिस्टर राठौर अपना कंट्रोल खो दे, स्विंगल, और वो उनके साथ। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ये बोलकर डॉक्टर वहां से चला जाता है और आस्था अपने रूम में चली जाती है। जब आस्था रूम में पहुंचती है तो देखती है कि अर्जुन को काफी बेचैनी हो रही थी और वो अपने कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा था। तो आस्था ने अर्जुन के पास जाकर पूछा, क्या हुआ सर, आप ठीक तो हैं? तभी अर्जुन ने बड़बड़ाते हुए कहा, इट्स वेरी हॉट, बहुत गर्मी है यहां पर, और उठते हुए वॉशरूम की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर आस्था उसको संभालते हुए वॉशरूम में ले जाती है। वहां पहुंचकर अर्जुन शावर खोलकर उसके नीचे खड़ा हो जाता है और भीगने लगता है, और वहीं आस्था भी उसे संभाले हुए खड़ी थी, जिससे वो भी भीग जाती है और उसके शरीर से पानी की बूंदें टपक रही थीं, जो अर्जुन को और भी मदहोश कर रही थीं। तो अर्जुन आस्था को एक झटके में अपने करीब खींच लेता है। अर्जुन के करीब खींचने से आस्था सीधा अर्जुन के सीने से जा लगती है। उन दोनों के बीच हवा निकलने तक की जगह नहीं थी। इस वक्त आस्था के हाथ अर्जुन के शोल्डर पर थे और अर्जुन के दोनों हाथ आस्था की कमर पर थे। इस तरह अर्जुन के इतने करीब जाने पर आस्था को एक अजीब सा एहसास हो रहा था। अर्जुन आस्था को उसी तरह पकड़े हुए शावर के नीचे खड़े होकर किस करने लगता है। अर्जुन आस्था को पागलों की तरह चूमे जा रहा था और आस्था उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अर्जुन पर तो इसका कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। अर्जुन आस्था के होंठों से किस करते हुए उसकी गर्दन पर आ जाता है और वहां किस करने लगता है। अब अर्जुन ने आस्था की साड़ी को उसके कंधे से एक झटके में हटा देता है, जिससे आस्था की गोरी चेस्ट दिख रही थी, जो अर्जुन को और भी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल कर रही थी। अर्जुन की साड़ी हटाने पर आस्था अपने दोनों हाथों को अपनी चेस्ट पर रख लेती है। तो अर्जुन धीरे से उसके हाथों को उसके सीने से हटाता है और फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर कमरे में ले जाकर बेड पर लिटा देता है। आस्था इस वक्त काफी ज्यादा घबराई हुई थी, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि इस वक्त अर्जुन अपने होश में नहीं है और वो क्या कर रहा उसे भी नहीं पता। अर्जुन आस्था को बेड पर लिटाकर खुद उसके ऊपर लेट जाता है और उसे किस करने लगता है। अर्जुन के इस तरह के बिहेवियर से आस्था को काफी बुरा लग रहा था, पर फिर भी वो उसे रोक नहीं पा रही थी। और फिर कुछ देर में अर्जुन को डॉक्टर की दी हुई दवाई का असर होने लगता है, जिससे वो उसी तरह से आस्था के ऊपर ही सो जाता है। जब काफी देर बाद भी आस्था को अर्जुन में कोई हलचल महसूस नहीं होती, तो वो उसे अपने ऊपर से उठाकर देखती है तो वो सो चुका था। तो आस्था उसे बेड पर लिटाकर ब्लैंकेट उड़ा देती है और फिर वहां से उठकर क्लोजेट की तरफ चली जाती है और कुछ देर बाद कपड़े चेंज करके आकर सोफे पर लेट जाती है। करीब रात के 3 बजे आस्था की नींद अर्जुन के बड़बड़ाने से खुलती है। तो आस्था अर्जुन के पास चली जाती है, तो वहां जाकर देखती है अर्जुन कुछ बड़बड़ा रहा था। तो आस्था उसके करीब जाकर सुनने की कोशिश करती है, तो उसे सुनाई देता है कि अर्जुन किसी परी का नाम ले रहा है, जिससे आस्था को कुछ समझ नहीं आता। और उसी वक्त अर्जुन के बड़बड़ाने की आवाज थोड़ी लाउड हो जाती है, जिससे आस्था को साफ साफ सुनाई देता है। अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा, मामा, और फिर अचानक से आस्था का हाथ पकड़कर कहता है, प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। तो आस्था ने अर्जुन को शांत कराते हुए कहा, रिलैक्स, आप शांत हो जाइए, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूं। और फिर प्यार से उसका सिर सहलाने लगती है, जिससे अर्जुन थोड़ी देर में शांत हो जाता है। उधर अमन तनु को उसके घर छोड़ देता है। जब अमन तनु को घर ड्रॉप करके वापस लौट ही रहा था, तभी तनु की मां अमन को देख लेती है और उसे रोकते हुए पूछती हैं, कौन हो तुम और इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? अमन ने कहा, जी मेरा नाम अमन है और मैं यहां तनु को छोड़ने आया था। तनु की मां ने थोड़े सख्त लहजे में कहा, छोड़ने आए थे कहां से? और इतनी रात को मेरी बेटी को कहां लेकर गए थे? ये सब सुनकर अमन ने अपने मन में सोचते हुए कहा, लगता है पूरी की पूरी फैमिली ही पागल है। तभी तनु ने अपनी मां से कहा, मां, ये आप क्या बोल रही हैं? मैंने आपको फोन पर बताया था ना कि मुझे आने में लेट हो जाएगा, और ये मेरे ऑफिस में काम करते हैं और यही मुझे छोड़ने आए थे। तनु की मां ने अमन को अंदर बुलाते हुए कहा, अरे बेटा, तुम इतनी दूर से आए हो तो अंदर आकर के पानी तो पी लो।
और वैसे भी मुझे पता है कि इसने तेरा दिमाग खूब खाया होगा। वो ये सब तनु की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं। अमन ने मना करते हुए कहा, नहीं आंटी, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे लेट हो रहा है तो मैं चलता हूं। इधर आस्था को प्यास लगती है तो वो टेबल पर रखे जग को उठाकर देखती है तो उसमें पानी नहीं था, जिससे वो पानी पीने के लिए किचन में चली जाती है। जब आस्था पानी पीकर वापस जा रही थी तो उसकी नजर हॉल में बैठी सुमित्रा आंटी पर जाती है, जो काफी परेशान लग रही थी। तो आस्था उनके पास चली जाती है। आस्था उनके पास जाकर पूछती है, क्या हुआ आंटी, सब ठीक तो है ना? आप इस वक्त यहाँ, आप सोई नहीं अभी तक? सुमित्रा आंटी ने परेशान होते हुए कहा, नहीं बेटा, मुझे नींद नहीं आ रही थी, वो मुझे अर्जुन बाबा की फिक्र हो रही थी। आस्था ने आंटी को समझाते हुए कहा, आंटी अब वो ठीक है, तो अब आप चिंता मत कीजिए। वैसे मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। सुमित्रा आंटी ने कहा, हाँ बेटा बोलो, क्या पूछना है? आस्था ने कहा, आंटी मुझे ये पूछना था कि सर की माँ के साथ क्या हुआ था, और ये परी कौन है? सुमित्रा आंटी ने आस्था को देखते हुए कहा, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो, और तुम्हें परी के बारे में किसने बताया? आस्था ने सुमित्रा आंटी से कहा, वो अभी अर्जुन नींद में बड़बड़ा रहे थे तो मैंने सुन लिया था। सुमित्रा आंटी ने घबराते हुए कहा, अब वो ठीक तो है ना? आस्था ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ आंटी वो ठीक है, लेकिन पहले आप मुझे ये बताएं कि हुआ क्या है। सुमित्रा आंटी ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे नहीं पता आस्था कि मुझे तुम्हें ये बात बतानी चाहिए कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूं कि तुम ये सब जानो। तुम अर्जुन को समझो। आस्था तुम्हें पता है, तुम एक पहली ऐसी इंसान हो जो अर्जुन के इतने करीब हो, नहीं तो वो किसी को भी अपने करीब नहीं आने देता, यहां तक रुद्र को भी नहीं, क्योंकि वो अपना दर्द किसी के साथ बांटना नहीं चाहता। तुम उसके करीब हो क्योंकि तुम्हारे करीब होने से उसे सुकून मिलता है, जिसे वो वर्षों से ढूंढ रहा है। आस्था ने सुमित्रा आंटी को देखते हुए कहा, आपको ये सब कैसे पता? सुमित्रा आंटी ने आस्था से कहा, क्योंकि ये सब उसकी आंखों में दिखता है, बचपन से जानती हूं उसे, उसके बिना कहे ही मैं समझ जाती हूं। आस्था ने आंटी से पूछा, आंटी क्या सर बचपन से ही ऐसे हैं? सुमित्रा आंटी ने आस्था से कहा, नहीं, वो बचपन से ऐसा नहीं है, बल्कि जब से उसकी माँ और उसकी बचपन की दोस्त परी उसे छोड़कर गई है, तब से वो ऐसा हो गया है। आस्था ने आंटी से पूछा, उनके साथ क्या हुआ था? सुमित्रा आंटी ने आस्था को बताते हुए कहा, उन लोगों की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। उनकी कार एक खाई में गिर गई थी, जिससे उनकी मौत हो गई। हमें अर्जुन की माँ की बॉडी तो मिल गई थी, लेकिन वो पूरी तरह से जली हुई थी, जिससे उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया था। लेकिन परी का कुछ पता नहीं चला था, और अर्जुन की माँ की मौत के बाद उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली, और तब से वो उनसे नफरत करता है, यहाँ तक कि वो उनके साथ रहना भी नहीं चाहता, इसीलिए यहाँ अकेले रहता है। सुमित्रा जी आस्था को अर्जुन की फैमिली के बारे में सब बता देती हैं, और फिर कुछ देर बाद आस्था को सोने के लिए भेज देती हैं। तो आस्था अपने रूम में चली जाती है, और वहां जाकर वो भी अर्जुन की बगल में लेट जाती है। और जब सुबह आस्था की नींद खुलती है तो वो अपने आप को अर्जुन की बाहों में पाती है, और जब वो अर्जुन को देखती है तो वो प्यार से उसे ही देख रहा था। अर्जुन आस्था को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग वाइफी। तो आस्था ने अर्जुन की पकड़ से अपने आप को छुड़ाते हुए कहा, छोड़िए मुझे। अर्जुन ने आस्था को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, ऐसे कैसे छोड़ दूं? पहले मुझे मेरी गुड मॉर्निंग किस दो, तब छोड़ूंगा, नहीं तो ऐसे ही बैठी रहो। आस्था ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, समझे आप? फिर आस्था ने अपने आप में बड़बड़ाते हुए कहा, वैसे भी कल रात आपने काफी किसेस ले ली। अर्जुन ने आस्था से पूछा, कुछ कहा तुमने? आस्था ने अर्जुन को देखते हुए कहा, मैंने ये कहा कि आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा कुछ नहीं करूंगी, समझे आप? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, मैं खुद ही ले लेता हूं। और वो आस्था को किस करके उसे छोड़ देता है। आस्था ने अर्जुन के सीने पर मारते हुए कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अर्जुन ने आस्था के हाथों को पकड़ते हुए कहा, अरे ये क्या कर रही हो? अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो वो क्या सोचेगा कि तुम अपने पति पर जुल्म करती हो? आस्था ने नाराज होते हुए कहा, मैं आप पर जुल्म कर रही हूं?
और कल रात आपने जो मेरे साथ किया वो क्या था? अर्जुन ने आस्था से पूछा। कल रात मैंने क्या किया था जो तुम ऐसे बोल रही हो? आस्था ने अर्जुन को देखते हुए कहा, क्या आपको सच में याद नहीं है कि आपने कल क्या किया था? अर्जुन ने याद करते हुए कहा, नहीं, मुझे सच में कुछ याद नहीं है कि कल क्या हुआ था। जहां तक मुझे याद है, कल हम पार्टी में गए थे और वहां मैंने कुछ पिया था। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। शायद किसी ने मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया था। ओ साइट आस्था, कहीं मैंने नशे में तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? आस्था ने अर्जुन की तंग करते हुए कहा, कल आपने जो किया ना, उसे देखकर मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि इतना बड़ा बिजनेस टाइकून ऐसा कुछ कर सकता है। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अर्जुन ने परेशान होते हुए कहा, ऐसा क्या किया मैंने? और हम घर कब आए? आस्था ने झूठ बोलते हुए कहा, कल पार्टी में आपने उस टीना को सबके सामने किस किया था और पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे। अरे वो तो मुझसे पूछो, कितनी मुश्किल से मैं आपको घर लेकर आई हूं। अर्जुन ने आस्था को झुठलाते हुए कहा, व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास कर रही हो? मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आस्था ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, अरे मैं कोई बकवास नहीं कर रही, मैं तो वही बोल रही हूं जो सच है। आस्था की बात सुनकर तो अर्जुन का दिमाग खराब होने लगता है और फिर अर्जुन ने चिढ़ते हुए कहा, व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास कर रही हो तुम? आस्था ने अर्जुन से कहा, मैं कोई बकवास नहीं कर रही, जो सच है वही बोल रही हूं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपको लगता है कि मैं बकवास कर रही हूं तो फिर सच क्या है? अर्जुन ने आस्था को देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता। और फिर आस्था के करीब जाकर कहता है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि मैं नशे में भी तुम्हारे अलावा किसी और के करीब नहीं जा सकता, समझी? अर्जुन के इस तरह करीब आने से आस्था की धड़कनें काफी तेज हो गई थीं और वो बस अर्जुन की आंखों में ही देख रही थी। आस्था को इस तरह देखकर अर्जुन ने उसके सामने हाथ हिलाते हुए कहा, क्या हुआ? कहां खो गई वाइफी? आस्था ने हड़बड़ाते हुए कहा, कहीं नहीं। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि कल आपने ऐसा कुछ नहीं किया? अर्जुन ने आस्था को धमकाते हुए कहा, बस लगता है, तुम नहीं समझोगी। और हां, अभी मुझे कुछ याद नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि कभी याद नहीं आएगा। और अगर तब मुझे पता चला कि ये सब तुमने मुझे परेशान करने के लिए बोला है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आस्था ने हकलाते हुए कहा, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मैंने तो वही कहा जो सच है। अर्जुन ने आस्था को देखते हुए कहा, वो तो मुझे याद आने के बाद ही पता चलेगा कि तुम सच बोल रही हो या झूठ। और अब जाओ, जाके रेडी हो जाओ ऑफिस के लिए। तो आस्था वहां से भागकर वॉशरूम में चली जाती है और कुछ देर बाद वो नहाकर आ जाती है और मिरर के सामने खड़े होकर तैयार होने लगती है तो अर्जुन बड़े प्यार से उसे निहार रहा था। तभी उसकी नजर आस्था की बैग पर जाती है, क्योंकि आस्था ने जो शूट पहना था उसका गला काफी डीप था, जिससे उसकी गोरी पीठ पर अर्जुन के दिए हुए निशान नजर आ रहे थे। ये देखकर अर्जुन के कदम आस्था की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं आस्था को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अर्जुन वॉशरूम जाने की वजह उसके करीब ही आ रहा है। अर्जुन आस्था के करीब पहुंचकर उसके निशानों को छूकर देखने लगता है, जिससे आस्था एकदम से पलट जाती है तो उसके दोनों हाथ अर्जुन की चेस्ट पर होते हैं और उसका चेहरा बिल्कुल अर्जुन के फेस के सामने था। तो आस्था अर्जुन से हकलाते हुए पूछती है, ये क्या कर रहे हैं सर आप? अर्जुन ने आस्था के होठों पर उंगली रखते हुए कहा, श्श, और उसे पलट देता है, जिससे आस्था की बैक अर्जुन की तरफ हो जाती है। तो अर्जुन ने आस्था के मार्क्स को छूते हुए कहा, यह सब मैंने किया है? आस्था ने बात को टालते हुए कहा, सर ये सब छोड़िए, आप जाकर ऑफिस के लिए रेडी हो जाइए, वरना हम ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। अर्जुन ने आस्था को देखते हुए कहा, आस्था बात को टालो मत, जो पूछा है उसका जवाब दो। ये सुनकर आस्था अपना सिर नीचे झुका लेती है। अर्जुन फिर से आस्था से वही सवाल पूछता है। आस्था ने नीचे देखते हुए कहा, हाँ। ये सुनकर अर्जुन को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर वो अपने आप को शांत करते हुए कहता है, तुम बैठो, मैं दवाई लगा देता हूं। और आस्था की बैक पर मेडिसिन लगाने लगता है। अर्जुन के छूने से आस्था अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर अर्जुन ने दवाई लगाने के बाद कहा, हो गया? तो आस्था अपनी आंखें खोल देती है। ये देखकर अर्जुन कहता है, जाओ
जाके कपड़े चेंज कर लो। आस्था ने अर्जुन को देखते हुए कहा। पर सर, इन कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है? अर्जुन ने थोड़ी तेज आवाज में कहा। मैंने कहा ना, जाकर कपड़े चेंज करो, तब तक मैं भी रेडी हो जाता हूं। और वो वहां से वॉशरूम में चला जाता है। अर्जुन के जाते ही आस्था ने अपने आप में बड़बड़ाते हुए कहा, पता नहीं इनकी प्रॉब्लम क्या है, जब देखो तब भड़कते ही रहते हैं। इस बार तो मैंने कोई गलती भी नहीं की, सारी गलती खुद की है और भड़क मुझ पर रहे हैं। और फिर वो कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद वो दोनों रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। आज वो लोग बिना ब्रेकफास्ट किए ऑफिस चले गए थे, क्योंकि आज अर्जुन का मूड काफी खराब था, क्योंकि कल उसने जो आस्था के साथ किया उस वजह से उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। इस वक्त अर्जुन काफी ज्यादा गुस्से में था। ये देखकर ऑफिस का हर एम्प्लॉई डरा हुआ था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आज उनका ऑफिस में लास्ट डे है। अर्जुन अपने कैबिन में बैठा था, तभी उसके कैबिन का डोर खुलता है तो अर्जुन उस तरफ देखता है तो अमन अंदर आ रहा था। अमन को देखकर अर्जुन उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अमन ने अर्जुन को देखते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूं? मैं यहाँ तुमसे कल की पार्टी में जो हुआ उसके बारे में बात करने आया हूं। अर्जुन ने अमन से पूछा, तुझे कैसे पता कल के बारे में? अमन ने अर्जुन को बताते हुए कहा, वो कल भाभी का फोन आया था, उन्होंने ही मुझे डॉक्टर को बुलाने के लिए बोला था। वैसे ये बता कि ये सब तेरे साथ किसने किया? कुछ पता चला? अर्जुन ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, नहीं, पर बहुत जल्द पता चल जाएगा, और एक बार पता चल जाए तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अर्जुन और अमन एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी आस्था अर्जुन के कैबिन में आती है। उसको देखकर अर्जुन और अमन शांत हो जाते हैं। तभी आस्था ने अर्जुन के पास जाकर कहा, सर, आपके आज के शेड्यूल के हिसाब से आपकी आधे घंटे बाद मिस टीना के साथ मीटिंग है। ये बोलते वक्त आस्था को हंसी आ रही थी। आस्था को इस तरह देखकर अर्जुन ने चिढ़ते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें? बहुत हंसी आ रही है। और ये टीना को अपॉइंटमेंट कब दिया? आस्था ने अर्जुन को याद दिलाते हुए कहा, अरे सर, आपको याद नहीं है? आपने ही तो कल बोला था उनसे ऑफिस में मिलने के लिए। और अब आप ऐसे गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अगर आपको उनसे मिलना नहीं था तो आपने बोला क्यों था? अर्जुन ने चिढ़ते हुए कहा, ओक फाइन, तुम जाओ, जाके मीटिंग की अरेंजमेंट करो। तो आस्था वहां से मुस्कुराते हुए चली जाती है। अर्जुन को इस तरह चिढ़ा हुआ देखकर अमन उससे पूछता है, क्या हुआ यार, तू इतना चिढ़ा हुआ क्यों है? और भाभी को क्या हुआ है, वो इस तरह हंस क्यों रही थीं? अर्जुन ने अमन के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मुझे नहीं पता वो क्यों हंस रही थी, और हाँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। कुछ देर बाद आस्था अर्जुन के कैबिन में आती है और कहती है, सर, वो मिस टीना आ गई है और आपका वेट कर रही हैं। तो अर्जुन आस्था के साथ वहां से मीटिंग के लिए चला जाता है। जैसे ही मीटिंग रूम का दरवाजा खुलता है तो सब लोग उस तरफ देखने लगते हैं। जैसे ही टीना की नजर अर्जुन पर जाती है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है, और जैसे ही टीना की नजर अर्जुन के पीछे आ रही आस्था पर जाती है तो उसकी आंखों में गुस्सा उतर आता है। वो आस्था को ऐसे घूर कर देख रही थी जैसे आस्था ने उसकी कोई कीमती चीज उससे छीन ली हो और वो उसे इसके लिए जान से ही मार देगी। फिर टीना अर्जुन की तरफ देखकर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहती है, हेलो मिस्टर राठौर, आई होप कि अब आपको मुझसे बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कल आप पार्टी से इस तरह निकल गए थे कि फिर आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिल पाया। टीना के मुंह से ये सब सुनकर अर्जुन आस्था की तरफ देखता है, जो इस वक्त अर्जुन से अपनी नजरें चुरा रही थीं। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। वहीं आस्था ने मन ही मन टीना को गाली देते हुए कहा, क्या जरूरत थी इस चुड़ैल को कल के बारे में बात करने की? इससे किसी ने पूछा था क्या? अब तो इस शैतान को भी सब सच पता चल गया। पता नहीं अब ये मेरे साथ क्या करेगा। इस वक्त आस्था वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझ रही थी, तो वो धीरे धीरे वहां से खिसकने लगती है। ये देखकर अर्जुन ने आस्था को रोकते हुए कहा, तुम कहां जा रही हो आस्था? चुपचाप यहां बैठो। तो आस्था चुपचाप अर्जुन की बगल में जाकर बैठ जाती है। आस्था को वहां से जाते देख अर्जुन ने आस्था को रोकते हुए कहा, तुम कहां जा रही हो? चुपचाप यहां आकर बैठो। तो आस्था चुपचाप अर्जुन की बगल में बैठ जाती है। आस्था वहां बैठी बस टीना को मन ही मन गाली दे रही थी और अपने मन में सोचते हुए कहा, पता नहीं
ये खड़ूस अब मेरे साथ क्या करेगा? क्या जरूरत थी मुझे इससे झूठ बोलने की? अब फंस गई ना मैं। ये मुझे इतनी आसानी से तो नहीं जाने देंगे। अब क्या करूं? कुछ देर बाद मीटिंग खत्म हो जाती है तो सबसे पहले आस्था वहां से बहाना बनाकर ऐसे भागती है जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ गया हो। उसको इस तरह भागता देख अर्जुन समझ जाता है और अर्जुन ने अपने मन में खुद से कहा, मैं भी देखता हूं आस्था, तुम मुझसे कब तक बचकर भागती हो। तभी अर्जुन के कानों में अमन की आवाज आती है जो उससे वहां से चलने के लिए बोल रहा था। अर्जुन वहां से अपनी कैबिन में चला जाता है तो वहीं जब टीना वहां से जा रही थी तो वो आस्था से टकरा जाती है, जिससे आस्था के हाथ में पकड़ी हुई फाइल नीचे गिर जाती है। तो आस्था बिना टीना की तरफ ध्यान दिए नीचे बैठकर अपनी फाइल उठाने लगती है। आस्था को इस तरह अपने पैरों के पास बैठा देखकर टीना ने आस्था को नीचा दिखाते हुए कहा, आखिर तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल ही गई मिस सेक्रेटरी, तुम्हारी यही जगह है। वहीं जब आस्था ने टीना की आवाज सुनी तो वो अपना सिर उठाकर ऊपर देखती है तो टीना उसे ही देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। तो आस्था अपनी फाइल उठाकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। आस्था ने टीना को देखते हुए कहा, मुझे तो मेरी औकात पता है, लेकिन लगता है आप अपनी औकात भूल गई है, क्योंकि कल जिस तरह से सर ने आपकी बेइज्जती की थी फिर भी आप यहां मुंह उठाकर चली आई। ये बोलकर आस्था वहां से टीना को इग्नोर करके चली जाती है। वहीं आस्था के जाने के बाद टीना ने गुस्से में अपने दांत पिसते हुए कहा, बहुत हवा में उड़ रही हो ना? अगर मैंने तुम्हारे पंख नहीं काट दिए तो मेरा नाम भी टीना नहीं। पता नहीं ऐसा क्या देखा अर्जुन ने तुम में जो उस दिन तुम्हें किस करने से पहले एक बार सोचना तक जरूरी नहीं समझा। लेकिन अब मैं तुम्हें तुम्हारी सही औकात बताऊंगी, वो भी बहुत जल्द। वहीं आस्था अपने कैबिन में आकर गुस्से में तमतमा रही थी। उसे टीना पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस वक्त वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहती है, नहीं नहीं आस्था, अभी तुझे गुस्सा नहीं करना है। अभी तुझे शांत रहना है और शांति से ये सोचना है कि उस राक्षस कैसे बचना है। अगर तूने कुछ सोचा नहीं तो पता नहीं तेरे साथ क्या होगा। और फिर वो अपनी चेयर पर बैठकर कुछ सोचने लगती है। तभी उसे अर्जुन का फोन आता है। वो आस्था को अपने कैबिन में आने के लिए बोलता है तो आस्था रोनी सी शक्ल बनाकर अर्जुन के कैबिन में चली जाती है। अर्जुन आस्था की ऐसी शक्ल देखकर पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है? इस तरह की शक्ल बनाकर क्यों घूम रही हो? अर्जुन की बात सुनकर आस्था ने अपने मन में सोचते हुए कहा, पूछ तो ऐसे रहे हैं जैसे इन्हें कुछ पता ही नहीं है। फिर आस्था ने हकलाते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं हुआ सर। और फिर जबरदस्ती मुस्कुराने लगती है। तो अर्जुन आस्था की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है, जिसे देखकर आस्था अपने कदम पीछे लेने लगती है और पीछे जाकर दीवार से टकरा जाती है। तो अर्जुन उसके करीब पहुंच जाता है। अर्जुन को अपने करीब देखकर आस्था अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो अर्जुन ने आस्था के फेस पर अपनी उंगली फेरते हुए कहा, हाँ, तो तुम क्या बोल रही थी आज सुबह? आस्था ने हकलाते हुए कहा, मैंने कि क्या बोला था? कुछ भी तो नहीं। अर्जुन के ऐसा करने से इस वक्त आस्था की धड़कनें काफी तेज हो गई थीं, जिन्हें अर्जुन अच्छे से सुन सकता था। फिर अर्जुन ने आस्था के और करीब जाकर कहा, क्या हुआ? तुम्हें याद नहीं आ रहा? अच्छा ठीक है, मैं ही तुम्हें बता देता हूं। फिर अर्जुन ने आस्था की नेक पर किस करते हुए कहा, तुमने कहा था कि मैंने कल रात नशे में टीना को किस किया था, तो तुम मुझे ये नहीं बताओगी कि मैंने टीना को कैसे किस किया था? आस्था ने नजरें चुराते हुए कहा, मुझे नहीं पता सर। अर्जुन ने आस्था की तरफ देखते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे नहीं पता? तुमने तो खुद अपनी आंखों से देखा था ना सब, तो तुम्हें कैसे नहीं पता? तुम्हें तो पता होना चाहिए। इससे पहले आस्था कुछ बोल पाती तभी अर्जुन की कैबिन के डोर खुलने की आवाज आती है। तो अर्जुन आस्था से दूर हो जाता है और दरवाजे की तरफ देखता है तो सामने रुद्र खड़ा था, जिसे देखकर आस्था की जान में जान आती है। वो मन ही मन इस वक्त रुद्र को थैंक्स बोल रही थी। वहीं रुद्र उन दोनों के पास आकर उन दोनों को अजीब तरह से देख रहा था। रुद्र के इस तरह देखने पर अर्जुन उससे पूछता है, क्या हुआ रुद्र, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? तो रुद्र ने अर्जुन की तरफ देखकर कहा, नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आप दोनों कर क्या रहे थे। रुद्र के इस सवाल से आस्था को अजीब लग रहा था और वो इधर उधर देखने लगती है। तो अर्जुन ने रुद्र से थोड़े गुस्से में कहा, तुम्हारे कहने क्या मतलब है? अर्जुन के इस तरह पूछने पर रुद्र ने अपनी बात को सही करते हुए कहा,
मेरे कहने का मतलब यह है कि भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो अपनी चेयर पर होना चाहिए था ना। तभी आस्था ने अर्जुन को देखते हुए कहा, आई थिंक सर, अब मुझे चलना चाहिए। तभी रुद्र ने आस्था को रोकते हुए कहा, एक मिनट आस्था जी। तो आस्था रुक जाती है और रुद्र आस्था के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जब वो आस्था से कुछ बोलने वाला था, तभी उसकी नजर आस्था के सिंदूर और मंगलसूत्र पर जाती है, तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। और रुद्र ने अपने आप में बड़बड़ाते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? ये जरूर मेरा सपना है। रुद्र को इस तरह बड़बड़ाते देख आस्था रुद्र से पूछती है, क्या हुआ रुद्र, तुम ठीक तो हो? और क्या नहीं हो सकता, तुम क्या बोले जा रहे हो? आस्था की आवाज सुनकर रुद्र होश में आता है और आस्था से पूछता है, आपकी शादी हो गई तो? आस्था ने रुद्र की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, मेरी शादी हो गई है। आस्था का जवाब सुनकर रुद्र ने एकदम से चिल्लाते हुए कहा, आपकी शादी हो गई? कब, कैसे और किससे? और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अर्जुन ने रुद्र से कहा, रुद्र क्या बोले जा रहे हो? उसे जाने दो, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। अर्जुन की बात सुनकर रुद्र शांत हो जाता है और आस्था वहां से चली जाती है। आस्था के जाते ही रुद्र ने अर्जुन से कहा, भाई भाभी, आई मीन आस्था जी की शादी हो गई है और आप मुझे शांत रहने के लिए बोल रहे हो? अच्छा ये बताइए कि उनके पति कौन है? आई मीन उनकी शादी किसके साथ हुई है? अर्जुन ने रुद्र को चेयर पर बिठाते हुए कहा, रिलैक्स रुद्र, और ये ले पानी पी। रुद्र ने अर्जुन को देखते हुए कहा, भाई मुझे पानी नहीं पीना, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अर्जुन ने रुद्र के सामने चेयर पर बैठते हुए कहा, उसके पति का नाम अर्जुन सिंह राठौर है। रुद्र मुंह बनाते हुए बोलता है, इस अर्जुन सिंह राठौर की तो मैं तभी उसे ध्यान आता है और वो एकदम चिल्लाते हुए बोलता है, क्या भाई आपने शादी कर ली? और वो भी आस्था, आई मीन आस्था भाभी से। भाई आपने शादी कब की? और ये बात किसी को बताई क्यों नहीं? आई मीन दादी को भी नहीं। अर्जुन ने रुद्र को समझाते हुए कहा, और तुम भी ये बात घर पर किसी को नहीं बताओगे? रुद्र ने अर्जुन से पूछा, लेकिन भाई क्यों? आप ये बात मैं किसी को क्यों नहीं बता सकता? अर्जुन ने रुद्र को समझाते हुए कहा, बिकॉज तुम्हारी भाभी इस शादी को नहीं मानती और जब तक वो इस शादी को एक्सेप्ट नहीं कर लेती तब तक किसी को नहीं बता सकते। रुद्र ने अर्जुन से पूछा, लेकिन भाई क्यों? वो इस शादी को क्यों नहीं मानती? और अगर वो इस शादी को नहीं मानती तो उन्होंने आपसे शादी क्यों की? तभी अर्जुन के कैबिन में अमन ने आते हुए कहा, उन्होंने शादी नहीं की, बल्कि तुम्हारे भाई ने उनसे शादी की है। रुद्र ने अमन की बात सुनकर कंफ्यूज होते हुए कहा, आपके कहने का क्या मतलब है कि उन्होंने शादी नहीं की? अमन ने रुद्र की बात का जवाब देते हुए कहा, मतलब यह है कि अर्जुन ने भाभी की मर्जी जाने बिना उनसे शादी की है। रुद्र ने हैरान होते हुए कहा, मतलब भाई ने भाभी से जबरदस्ती शादी की है और अब भाभी ये शादी नहीं मानती। अमन ने रुद्र को देखते हुए कहा, ऐसा ही कुछ समझ ले। रुद्र ने हैरान होते हुए कहा, ओ माय गॉड भाई, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? अर्जुन रुद्र की बात को इग्नोर करते हुए वहां से चला जाता है। रुद्र ने अर्जुन को वहां से जाते देखकर कहा, भाई आप ऐसे मुझे इग्नोर करके नहीं जा सकते, मुझे आपसे बात करनी है। अर्जुन ने पीछे मुड़ते हुए कहा, फिलहाल मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, तो इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। ये बोलकर अर्जुन वहां से चला जाता है। रुद्र ने अर्जुन के जाने के बाद अमन से कहा, भाई मुझे ऐसे कैसे इग्नोर कर सकते हैं, मुझे उनकी शादी के बारे में सब जाना था। अमन ने रुद्र से कहा, और तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे अर्जुन तुझे सब बताएगा। रुद्र ने मुंह लटकाते हुए कहा, तो इसका मतलब मैं ये कभी नहीं जान पाऊंगा कि मेरे भाई की शादी कैसे हुए। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे डोंट वरी, मेरे शेर मेरे होते हुए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैं तुझे अर्जुन की शादी के बारे में बताऊंगा ही नहीं, बल्कि दिखाऊंगा। और वो अपना फोन निकालकर अर्जुन की शादी की वीडियो निकालकर रुद्र को दे देता है। जैसे जैसे रुद्र उस वीडियो को देख रहा था, वैसे वैसे उसके एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे। और फिर वो वीडियो देखने के बाद रुद्र ने खुशी से अमन को गले लगाते हुए कहा, थैंक यू भाई, अगर आप मुझे ये सब नहीं दिखाते तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता
कि भाई भाभी से इतना प्यार करते हैं। अमन ने रुद्र को समझाते हुए कहा, अब पता चल गया ना, तो प्लीज ये सब अर्जुन को मत बताना, नहीं तो वो मुझे जान से मार देगा। इधर अर्जुन ने आस्था के कैबिन में पहुंचकर आस्था से कहा, आस्था ये सब छोड़ो और मेरे साथ चलो। अर्जुन के मुंह से ये सुनकर आस्था को मन ही रोना आ रहा था। आस्था ने मन ही मन खुद से कहा, मुझे क्या जरूरत थी इनसे झूठ बोलने की, अब पता नहीं ये मेरे साथ क्या करेगा और अभी पता नहीं कहां लेके जा रहे हैं। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे अर्जुन की आवाज फिर से सुनाई देती है। अर्जुन ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, क्या हुआ आस्था, कहां खो गई? मैं कुछ बोल रहा हूं, चलो मेरे साथ। तो आस्था अर्जुन से पूछती है, हम जा कहां रहे हैं? तो अर्जुन ने मुस्कुराते हुए आस्था से कहा, वो तुम्हारे लिए सरप्राइज है। तो आस्था अर्जुन के साथ साथ चली जाती है। कुछ देर के बाद अर्जुन की कार एक जगह रुकती है तो आस्था गाड़ी से बाहर देखती है तो हैरान रह जाती है और अर्जुन से पूछती है, सर आप मुझे यहां क्यों लेकर आए हो? अर्जुन ने आस्था की बात का जवाब देते हुए कहा, अंदर चलो, पता चल जाएगा। तो आस्था गाड़ी से उतरकर अंदर चली जाती है और अर्जुन भी उसके पीछे चला जाता है। आस्था जैसे ही अंदर पहुंचती है तो कोई पीछे से आकर उसकी आंखें बंद कर लेता है। तो आस्था के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है शिवी, तू ही होगी, तेरे सिवा ऐसी हरकतें कौन कर सकता है। तभी शिवी ने आस्था के सामने आकर कहा, क्या यार दी, आपको हर बार कैसे पता चल जाता है? तभी आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तू मेरी जान है और कोई अपनी जान को भला कैसे नहीं पहचानेगा। तभी शिवी की नजर आस्था के सिंदूर पर जाती है और फिर वो आस्था को ऊपर से नीचे तक देखती है और फिर हंसते हुए कहती है, दी आपको क्या हो गया है और आप ये शादीशुदा औरतों की तरह सिंदूर लगाकर क्यों घूम रही हो? रुकिए, 1 मिनट में इसे साफ कर देती हूं। और जैसे ही शिवी अपना हाथ बढ़ती है तो आस्था ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ये क्या कर रही है तू शिवी? शिवी ने आस्था को देखते हुए कहा, दी मैं तो ये आपकी मांग में जो सिंदूर लगा है उसे मिटा रही थी। आस्था ने शिवी से पूछा, लेकिन क्यों? शिवी ने आस्था को समझाते हुए कहा, क्योंकि किसी ने देख लिया तो वो क्या बोलेगा आपके बारे में कि बिना शादी के सिंदूर लगाकर घूम रही हो, इसलिए बोल रही थी, लाइए मैं इसे हटा देती हूं। आस्था ने शिवी को दूर करते हुए कहा, नहीं शिवी, मैं इसे नहीं मिटा सकती। शिवी ने आस्था से पूछा, लेकिन क्यों? आस्था ने शिवी को बताते हुए कहा, बिकॉज आई एम मैरिड। आस्था के मुंह से यह सुनकर तो जैसे शिवी को झटका सा लगता है और वहीं ये सुनकर पास खड़े अर्जुन के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। तो वहीं शोर सुनकर मनोज जी भी अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं और आस्था को देखकर मुस्कुराते हुए पूछते हैं, तुम कब आई बेटा? तो आस्था ने मनोज को देखते हुए कहा, बस अभी आई हूं पापा। तभी मनोज जी की नजर अर्जुन पर जाती है तो मनोज जी ने अर्जुन से कहा, अरे तुम वहां क्यों खड़े हो बेटा, अंदर आओ। मनोज जी की बात मानकर अर्जुन अंदर आ जाता है। तभी शिवी ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, कोई मुझे बताएगा कि ये सब क्या हो रहा है? और पापा आपको क्या हो गया है? आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे दी की शादी के बारे में आपको सब पता है? मनोज जी ने शिवी को देखते हुए कहा, हाँ मुझे सब पता है। शिवी ने गुस्से में कहा, व्हाट? वाओ, मतलब मुझे ही कुछ नहीं पता। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं इस फैमिली का हिस्सा हूं ही नहीं। तभी आस्था ने शिवी को शांत करते हुए कहा, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे सब बताती हूं। तो शिवी आस्था के साथ चली जाती है। उन लोगों के जाने के बाद अर्जुन ने मनोज जी से कहा, अंकल मैं भी चलता हूं, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। और अर्जुन वहां से चला जाता है। इधर शिवी आस्था को गुस्से में घूर रही थी। उसको इस तरह गुस्से में देखकर आस्था ने उसे शांत करते हुए कहा, शिवी शांत हो जा और मेरी बात सुन। और आस्था शिवी को सब कुछ बता देती है। आस्था की बात सुनकर शिवी ने नाराज होते हुए कहा, इतना कुछ हो गया दी आपके साथ और आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा और पापा ने भी मुझे कुछ नहीं बताया था। आस्था ने कहा, पापा को भी मैंने ही मना किया था तुझे बताने से। ये सुनते ही शिवी आस्था को घूर कर देखती है तो आस्था ने अपने कान पकड़ते हुए कहा, सॉरी मुझे माफ कर दे। तो शिवी ने आस्था को देखते हुए कहा, एक शर्त पर माफ करूंगी,
अगर आप आज हमारे साथ रुकोगी। तभी मनोज जी ने अंदर आते हुए कहा, वो आज कहीं नहीं जा रही है, क्योंकि आज खुद अर्जुन आस्था को यहां छोड़कर गया है। ये सुनकर आस्था कुछ सोचने लगती है। उसको इस तरह सोचते देख शिवी ने कहा, क्या हुआ दी, आप क्या सोच रही हो? तो आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं। तो शिवी ने खुश होते हुए कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन आज आपको मेरी पसंद का खाना बनाना होगा। आस्था ने शिवी को देखते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मेरी माँ जैसा तू कहेगी मैं वैसा ही करूंगी। कुछ देर बाद आस्था किचन में काम कर रही थी। तभी उसका फोन रिंग करता है तो आस्था ने शिवी से कहा, शिवी देखना जरा किसका फोन है। तो शिवी आस्था के फोन को देखकर हंसने लगती है। उसको इस तरह हंसते देख आस्था पूछती है, क्या हुआ शिवी, तू हंस क्यों रही है और किसका फोन है? तो शिवी ने हंसते हुए कहा, ये किसी खड़ूस का फोन है। ये नाम सुनकर आस्था जल्दी से शिवी के हाथ से फोन ले लेती है, लेकिन तब तक फोन कट चुका था। तो शिवी ने आस्था से पूछा, वैसे दी ये खड़ूस कौन है? इससे पहले आस्था कुछ जवाब दे पाती तब तक उसका फोन दोबारा से बजने लगता है। तो आस्था बिना देर किए फोन उठा लेती है और हेलो बोलती है। उधर से अर्जुन ने कहा, हेलो वाइफी, क्या कर रही हो और इतना टाइम क्यों लगा फोन उठाने में? तो आस्था ने कहा, वो मैं थोड़ा बिजी थी इसलिए फोन नहीं उठा पाई। अर्जुन ने आस्था को याद दिलाते हुए कहा, वैसे मैंने तुम्हें यह बताने के लिए फोन किया था कि तुम्हारी पनिशमेंट अभी बाकी है, तो पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। आस्था ने अर्जुन को बताते हुए कहा, सर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज मैं आपके घर पर नहीं, अपने घर पर हूं, तो आप आज पनिशमेंट के बारे में भूल जाइए। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे कैसे भूल जाऊं, पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी, वो भी आज ही, सो बी रेडी। ये बोलकर अर्जुन फोन काट देता है। अर्जुन के फोन काटने के बाद आस्था ने फोन को घूरते हुए अपने मन में खुद से कहा, मैं भी देखती हूं आप मुझे कैसे पनिशमेंट देते हो। आस्था को इस तरह फोन को घूरते देख शिवी उससे पूछती है, क्या हुआ दी, तू इस तरह फोन को क्यों घूर रही है, जैसे फोन ने कोई गलती कर दी हो और आप उसे पनिशमेंट देने वाली हो। शिवी के मुंह से पनिशमेंट वर्ड सुनकर आस्था ने शिवी से चिढ़ते हुए कहा, शिवी तू ये वर्ड मत बोल, मुझे इस वर्ड से नफरत है। तो शिवी ने आस्था से कहा, कौन सा वर्ड दी, और आपको वर्ड से नफरत क्यों हो गई है? वर्ड ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप उससे नफरत करती हो? आस्था ने चिढ़ते हुए कहा, बस हो गई है, और तू ज्यादा दिमाग मत लगा, चल मेरी हेल्प कर। फिर वो दोनों खाना बनाने में लग जाते हैं और कुछ देर में खाना तैयार हो जाता है। तो शिवी ने खू होते हुए कहा, वाह दी खाने, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है और इससे मेरी भूख भी दोगुनी हो गई है। अब जल्दी से बस खाना खाना है। आस्था ने शिवी से कहा, अच्छा ठीक है, तू जाकर पापा को बुला, तब तक मैं खाना लगाती हूं। तो शिवी वहां से मनोज जी को बुलाने चली जाती है तो आस्था डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती है। कुछ देर में वो लोग खाना खाकर अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। जब आस्था अपने रूम में सो रही थी तब कोई उसके रूम में आ जाता है और वो जाकर आस्था के बेड पर उसके करीब बैठ जाता है। तभी आस्था को एहसास होता है कि कोई उसके करीब बैठा हुआ है। तो वो अपनी आंखें खोलकर देखती है तो सामने किसी को बैठे देखकर चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोलती है, लेकिन तभी वो शख्स उसके मुंह पर हाथ रख देता है। तो आस्था उसका हाथ हटाने के लिए अपने हाथ पैर मारने लगती है। इस वक्त आस्था को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, क्यों कि वहां अंधेरा था, तो आस्था उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। तभी वो शख्स आस्था के थोड़ा करीब चला जाता है, तब जाकर आस्था को उसका चेहरा दिखाई देता है। वो कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था। अर्जुन ने आस्था के करीब जाकर कहा, देखो मैं अपना हाथ हटा रहा हूं, चिल्लाना मत, और अगर फिर भी चिल्लाई तो मुझे और भी तरीके आते हैं मुंह बंद करवाने के। अर्जुन की बात सुनकर आस्था अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है, जिससे अर्जुन को कुछ समझ नहीं आता। तो वो आस्था से बोलने के लिए बोलता है तो आस्था उसके हाथ की तरफ इशारा करती है, जिससे अर्जुन ने चिढ़ते हुए कहा, क्या बोल रही हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी आस्था गुस्से में उसके हाथ को घूर कर देखती है तो अर्जुन जल्दी से अपना हाथ हटा लेता है। अर्जुन के हाथ हटाते ही आस्था जोर जोर से सांस लेने लगती है और फिर गुस्से में अर्जुन से पूछती है, ये क्या कर रहे थे, आप मारने का इरादा था क्या? और बाय द वे आप यहां क्या कर रहे हैं? आस्था की बात सुनकर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा,
मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी पनिशमेंट अभी बाकी है, और वो पनिशमेंट तुम्हें आज ही मिलेगी। और मैंने तुम्हें रेडी रहने के लिए बोला था, लेकिन शायद तुम भूल गई। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैंने तुम्हें याद दिला दिया है, तो पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलकर अर्जुन बिना वक्त गंवाए आस्था के होठों पर अपने होंठ रख देता है और आस्था को किस करने लगता है। अर्जुन की किस काफी डीप और पैशनेट थी। वहीं काफी देर तक किस करने की वजह से आस्था की सांस फूलने लगी थी, तो वो अर्जुन की पकड़ से छूटने के लिए झटपटाने लगती है। लेकिन अर्जुन के ऊपर इस बात का कोई असर नहीं हो रहा था। वो तो आज आस्था को छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। लेकिन जब आस्था के साथ उसे भी प्रॉब्लम होने लगती है, तो वो आस्था को छोड़ देता है और आस्था के साथ साथ वो भी जोर जोर से सांस लेने लगता है। तभी आस्था ने गुस्से में अर्जुन की तरफ देखकर कहा, आज सच में जान लेने का इरादा है क्या, जो इस तरह से बिहेव कर रहे हो? आस्था की बात सुनकर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे अपनी जान की जान ले लूंगा, वो तो मैं तुम्हें तुम्हारी पनिशमेंट दे रहा था। आस्था ने गुस्से में कहा, ऐसे कौन पनिश करता है, ऐसे तो आप मुझे हार्ट अटैक दिलाने की तैयारी कर रहे थे। अर्जुन आस्था की बात सुनकर उससे पूछता है, हार्ट अटैक वो कैसे? आस्था ने गुस्से में कहा, अगर आप ऐसे अचानक अंधेरे में मेरे सामने बैठ जाओगे तो मुझे तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा ना। और वैसे आप यहां क्यों आए हो और मेरे रूम में कैसे आए? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम चाहती हो कि मैं अंधेरे में नहीं उजाले में आऊं? और रही बात मेरे यहां कैसे आने की, तो तुम्हारे कमरे में आना बहुत इजी है। फिर अर्जुन ने आस्था को उसके कमरे की खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो रहा रास्ता। आस्था ने हैरानी से कहा, क्या आप खिड़की से अंदर आए हो? आप सच में पागल तो नहीं हो? अगर किसी ने आपको इस तरह अंदर आते हुए देख लिया तो वो आपको चोर समझेगा। अच्छा ये बताए कि आप इतनी रात को चोरों वाली हरकतें करके क्यों आए हैं? अर्जुन ने मासूम सा फेस बनाकर कहा, वो मुझे भूख लगी थी इसलिए आया हूं, तो तुम प्लीज जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने को बना दो। आस्था ने गुस्से में कहा, व्हाट? अब तो मुझे लगता है कि आपका दिमाग सच में खराब है। आपने टाइम देखा है? रात के 12 बज रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं इतनी रात को किचन में जाकर आपके लिए खाने के लिए कुछ बनाऊं। वैसे घर जाकर भी आप खाना खा सकते थे, फिर इतनी रात को यहां क्यों आए हैं? अर्जुन ने आस्था को देखते हुए कहा, वो क्या है ना कि मुझे मेरी वाइफ के हाथ का खाना खाने का मन था, इसलिए मैं यहां आया हूं, तो जाओ जाकर मेरे लिए कुछ बनाओ। आस्था ने अर्जुन को देखते हुए कहा, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं इतनी रात को आपके लिए खाना बनाऊंगी? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके, अगर तुम खाना नहीं बनाना चाहती तो ठीक है, तो मैं ससुर जी से जाकर बोल देता हूं कि उनकी बेटी उनके दामाद के लिए खाना नहीं बना रही है। ये बोलकर वो वहां से जाने लगता है। अर्जुन को वहां से जाते देख आस्था ने उसे रोकते हुए कहा, 1 मिनट, आप कहां जा रहे हो? अर्जुन ने आस्था की तरफ देखते हुए कहा, वो मैं बाहर जा रहा हूं ससुर जी को बताने। आस्था ने अर्जुन को रोकते हुए कहा, रुकिए। आस्था की आवाज सुनकर अर्जुन रुक जाता है और आस्था से पूछता है, क्या हुआ? तो आस्था ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, पापा को बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए खाना बना दूंगी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, दैट्स लाइक माई गुड गर्ल, तो फिर चलो। तो आस्था अर्जुन से पूछती है, आप कहां जा रहे हो? तो अर्जुन ने आस्था को देखते हुए कहा, अरे मैं इतना बुरा हस्बैंड थोड़ी ना हूं जो अपनी वाइफ को इतनी रात को अकेले काम करने दे, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो वो दोनों वहां से चले जाते हैं। जब वो लोग हॉल में पहुंचते हैं तब आस्था ने देखा कि उसके पापा अपने रूम से बाहर आ रहे हैं। तो आस्था अर्जुन के साथ वहीं सीढ़ियों के नीचे छिप जाती है। उसको इस तरह छिपते देखकर अर्जुन उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम इस तरह छिप क्यों रही हो? तो आस्था अर्जुन के होठों पर उंगली रखकर कहा, श्श, वो पापा जाग रहे हैं, तो आप चुपचाप खड़े रहिए। इस वक्त आस्था अर्जुन को चुप कराने के चक्कर में उसके काफी करीब खड़ी थी। जिस बात से वो अभी अनजान थी, लेकिन अर्जुन को इस वक्त शरारत सूझ रही थी, तो वो आस्था की कमर में हाथ डालकर उसे अपने और करीब खींच लेता है, जिससे आस्था उसके और करीब पहुंच जाती है और उसकी आंखों में देखने लगती है। आस्था अर्जुन की आंखों में जैसे खो सी गई थी। उसे इस बात का भी होश नहीं था कि वो इस वक्त कहाँ है। तभी अर्जुन ने उसी तरह आस्था को देखते हुए कहा,
वो चले गए। आस्था अर्जुन की आंखों में खोए हुए ही बस हन बोलती है। तो अर्जुन ने आस्था के कान के पास जाकर कहा, ससुर जी चले गए हैं, अगर तुम फिर भी इस पोजीशन में रहना चाहती हो तो आई डोंट माइंड, हम रूम में चलते हैं। अर्जुन की बात सुनकर आस्था अपने सेंस में वापस आ जाती है और आस्था ने अर्जुन के सीने पर मारते हुए कहा, बेशर्मी की भी हद होती है। ये बोलकर वो अर्जुन से दूर हो जाती है और वहां से किचन की तरफ चली जाती है। तो अर्जुन भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे चला जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल के स्टोरी पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई कहानियों के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगली कहानी में।